हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे 5.3 को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। अब देखिए, अगर आपको ट्रेजर फाइंडिंग गेम याद है तो उसमें क्या करते थे हम, किन्हीं दो नंबर्स के ऊपर जो है वो ट्रेजर रखा जाता था। तो अगर जंपी को ट्रेजर तभी मिलता था जब वो दोनों नंबर्स पे जंप करता था विद द सेम जंप साइज। लेकिन अब इसमें एक नया रूल है कि जंप साइज ऑफ 1 इज नॉट अलाउड। तो ऐसा नहीं है कि पहले वो 1 पे है, 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 पे चला गया। जंप साइज 1 जो है वो अलाउड नहीं है। अब इसने पूछा है वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर सो दैट जंपी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स। तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट है गेम में। तो हमें ये बताना है कि ग्रम्पी जो है वो अपना ट्रेजर, अपना खजाना किन नंबर्स पे छुपाए का जो जो जंपी है उसको ट्रेजर वो है जो है वो ना मिल पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो नंबर्स गिवन है, 12 एंड 26। तो क्या 12 एंड 26 वो नंबर्स हो सकते हैं कि हम खजाना इन नंबर्स पे छुपा दे और जंपी जो है उनको उसको ये ट्रेजर नहीं मिलेगा? तो लेट्स सी, ट्रेजर उसको कब मिलेगा? जब इन दोनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर होगा। वो जंप साइज अगर होगा तो वो दोनों नंबर्स पे जंप करेगा और उसको ट्रेजर मिल जाएगा। अब पहले हम करते हैं 12 के फैक्टर्स। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है तो 1 आ गया। 2 के टेबल में 12 जाता है, 2 6 था तो 6 और 2 दोनों फैक्टर्स हो गए। फिर 3 के टेबल में भी जाता है, 3 4 था तो 3 और 4 दोनों फैक्टर्स हो गए। और इसके बाद क्या आ गया? 12। नेक्स्ट हम करेंगे 26 के फैक्टर्स। 1 2 पे चला जाएगा, कितने में जाएगा? 2 इंटू 13 26 हो गया। इसके अलावा 26 किसी और के टेबल में नहीं जाता और 26। अब इसमें देखो क्या कुछ कॉमन है? यस, 2 कॉमन है। 1 हमने नहीं लेना क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि 1 जंप साइज अलाउड नहीं है। तो कॉमन नंबर आ गया हमारा 2। अगर वो जंप साइज सिलेक्ट करेगा 2 तो वो दोनों नंबर्स पे चला जाएगा, 12 पे भी चला जाएगा, 26 पे भी चला जाएगा। ठीक है, तो ग्रम्पी का प्लान तो फेल हो गया ना। अब जंपी को तो ट्रेजर मिल गया। अब ग्रम्पी ये कह रहा है कि ऐसे में कौन से नंबर सिलेक्ट करूं कि जो जंपी है उसको ट्रेजर ना मिल पाए। फिर उसने दो नंबर्स लिए, 4 एंड 9। तो अब 4 एंड 9 पे देखते हैं इसका जंप साइज क्या होगा। क्या ऐसा कॉमन हमारा नंबर होगा जिसको सिलेक्ट करके वो 4 पे भी लैंड कर जाए और 9 पे भी लैंड कर जाए? तो पहले 4 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1 2 टू द 4 और ये आ गया आखिर नंबर 4। फिर आ गया 9, 9 1 के टेबल में जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया और इसके अलावा 9। अब इनमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब जंपी क्या करेगा? कोई भी जंप साइज वो सिलेक्ट नहीं कर सकता 1 के अलावा, क्योंकि कॉमन क्या है इसमें? 1। तो वो 4 और 9 दोनों नंबर्स पे नहीं पहुंच सकता। तो अब ग्रम्पी को पता चल गया कि जो पेयर है 4 और 9 नंबर्स का वो सेफ है। अगर वो ट्रेजर जो है यहाँ पे छुपा देगा तो जंपी कभी भी इन पे नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो जंप साइज 1 के अलावा उसको कोई और मिला ही नहीं। तो अब यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में, चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। क्या अगर हम यहाँ पे ट्रेजर रखेंगे तो वो सेफ रहेगा? मतलब जंपी को ट्रेजर हमने नहीं देना, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट पेयर है 15 एंड 39। पहले 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 1 पे चला गया, 3 पे जाएगा, 3 5 था तो 3 और 5 दोनों फैक्टर्स आ गए और एक आ गया 15। देन 39 जाएगा 1 पे, 3 पे भी चला जाएगा। अब 39 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो 3 और 13 दोनों क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए, एक आ गया नंबर 39। अब देखो इसमें तो हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया 3 का। अगर वो जंप साइज सिलेक्ट कर ले 3
तो वो 15 नंबर पे भी जंप करेगा, 39 पे भी जंप करेगा। तो इसका मतलब ये पेयर तो सेफ नहीं है। अगर हम ये ले लेंगे 15 और 39 नंबर, तो जंपी को वो ट्रेजर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि वो जंप साइज सिलेक्ट कर लेगा 3 और वो 15 पे भी लैंड कर जाएगा, 39 पे भी लैंड कर जाएगा। सेकंड देखते हैं, 4 एंड 15। लेट्स सी, 4 के फैक्टर्स करो, 1, 2 और 4। 15 के फैक्टर्स करो, 1, 3, 5 द 15 और एक आ गया 15। क्या इनमें कुछ कॉमन है? 1 के अलावा तो कुछ नहीं है, तो 1 हमने लेना नहीं है। तो इसका मतलब अगर नंबर्स हम 4 और 15 ले लेंगे अपने ट्रेजर को छुपाने के लिए, तो जंपी कभी भी इन नंबर्स पे लैंड नहीं कर सकता किसी भी जंप साइज से, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया? सेफ पेयर आ गया। थर्ड है 18 एंड 29। 18 के फैक्टर्स करते हैं, 1, 2 9 द 18। इसके अलावा 3 पे चला जाएगा, 3 6 द 18 और एक आ गया आपका नंबर 18। नेक्स्ट है 29। 29 के अगर फैक्टर्स करेंगे सिर्फ 1 और 29, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर्स आएंगे, 1, 29। अब देखो इसमें भी कॉमन क्या है? सिर्फ 1, 1 को छोड़कर कोई और नंबर कॉमन नहीं आया है, तो इसका मतलब 18 और 29 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर हम अपना खजाना 18 और 29 के नीचे रख देंगे, तो जंपी को कभी भी ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो किसी भी जंप साइज से दोनों नंबर्स पे जंप नहीं कर सकता है। सो 18 और 29 भी हमारा क्या आ गया? सेफ पेयर आ गया। नेक्स्ट है 20 एंड 55। 20 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2, 1 तो है ही है, 2 10 द 20, फिर 3 पे नहीं जाएगा, 4 5 द और एक आ गया 20। इसी तरह 55 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 1, 5 11 द और एक आ गया 55। अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगर जंपी जंप साइज सिलेक्ट कर ले 5, तो वो 20 पे भी जंप करेगा और 55 पे भी जंप करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा सेफ पेयर नहीं है। अगर ये नंबर्स लेंगे ट्रेजर को छुपाने के लिए, तो जंपी को ट्रेजर जो है वो मिल जाएगा। अब उसने पूछा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स। ये जो हमारे सेफ पेयर्स है, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल हमने यही देखा ना कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ऐसे नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम ऐसे नंबर्स जिनका एक्सेप्ट 1 कोई और फैक्टर नहीं होता है, या बोल सकते हो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन उनमें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम बोला जाता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से एग्जांपल्स देखी को प्राइम की? 4 एंड 9, 4 एंड 15, 18, 29। तो इसमें क्या है? ये जो पेयर है ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करता। अब देखो को प्राइम आपके माइंड में आएगा कि प्राइम नंबर्स का कुछ कॉम्बिनेशन। 4 और 9, ना तो 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स है। क्यों? 4 के भी फैक्टर्स होते हैं, 1 2 फैक्टर है ना, 9 के भी हैं 1 3 फैक्टर है ना। तो ये प्राइम नंबर्स तो नहीं हुए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऑल्दो 4 एंड 9 आर नॉट प्राइम नंबर्स, बट दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। सो 4 एंड 15
ये दोनों भी प्राइम नंबर्स नहीं है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। 4 के भी फैक्टर 1 और 4 के अलावा है 2, 15 का भी फैक्टर 3 है, 5 है। इसी तरह 18 आपका कॉम्पोजिट नंबर है। तो कोप्राइम्स आपने ध्यान रखना है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है, दो नंबर्स कोप्राइम कब बनेंगे, जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल में बताया कि 15 और 39 में हमारे पास कॉमन फैक्टर था 3, सो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं। बट 4 एंड 9 आर कोप्राइम्स, क्योंकि इनमें सिर्फ कॉमन जो फैक्टर था वो था 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। तो अब हमने कोप्राइम नंबर्स बताने हैं। फर्स्ट है 18 एंड 35। कोप्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 18 के फैक्टर्स करेंगे, 35 के फैक्टर्स करेंगे। 1 पे चला गया, 2 9 दा और 2 और 9 आ गए, और 3 पे जाएगा, 3 6 दा तो 3 और 6 फैक्टर आ गए, और बाद में आ गया 18। 1 पे जाएगा, 5 7 दा 35 तो 5 और 7 दोनों फैक्टर्स आ गए, और एक आ गया 35। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है। सो यस, दीज आर कोप्राइम नंबर्स। सेकंड है 15 एंड 37। 15 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 1 3 5 और 15। 37 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके तो 2 ही फैक्टर्स आएंगे। अब देखो 1 के अलावा कोई और हमारे पास कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। थर्ड है 30 4 1 5। आपको सारे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एक भी कॉमन फैक्टर आ गया 1 के अलावा, तो इसका मतलब वो नंबर कोप्राइम नहीं है। अब देखो 30 के तो फैक्टर्स हम इजीली लिख लेंगे। 1 2 पे जाता है, 2 15 दा 30, 3 पे जाएगा, 3 10 दा 30, 5 पे जाएगा, 5 6 दा 30। ठीक है, अब आते हैं 4 1 5 के फैक्टर्स। देखो बहुत लेंथी होंगे ये फैक्टर्स लिखने, तो आपको पता है लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ना। चेक कर लेते हैं क्या 5 इसका फैक्टर है। 5 8 दा 40, 5 3 दा 15। यस, ये 5 पे भी जा रहा है, और 83 भी इसका एक फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे हमें कॉमन मिल गया 5, तो और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है फैक्टर्स। तो हमें पता चल गया कि ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, दैट इज 5। ठीक है, इसी तरह ये 3 पे भी चला जाएगा। देखें 4 1 5 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 3 दा 9, नहीं 3 पे नहीं जा रहा है, तो 3 फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया डी पार्ट 17 एंड 69। अब 17 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके तो 2 ही फैक्टर्स हैं। 69 पे आते हैं, 1 3 पे चला जाएगा, कितने पे जाएगा, 3 2 दा 6, 3 3 दा 1, 23 आ गया, फिर उसके बाद आ गया 69। सो इसमें क्या कोई कॉमन है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये पेयर भी क्या हो गया, कोप्राइम। फिफ्थ वन है 81 एंड 18। पहले 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 9 दा 18, 3 6 दा 18 और एक 18। अब ये देखो 3 पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा, अब 3 पे जाएगा तो 3 2 दा 6, 7 दा 21, तो एक 27। अब देखो इसमें हमें पहले ही 2 कॉमन फैक्टर्स मिल गए 1 के अलावा, 3 और 9, तो इसका मतलब
ये पेयर हमारा कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम वही पेयर होगा जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। अब वापस से इडली वड़ा गेम पे आते हैं। इडली वड़ा गेम क्या थी हमारे, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, लेट्स से 3 एंड 4। तो 3 छोटा नंबर है, जब छोटा नंबर आएगा तो आपने इडली बोलना है, जो इसके मल्टीपल्स आएंगे। बड़े नंबर के मल्टीपल्स पे आपने वड़ा बोलना है, और जहाँ पे इनका कॉमन मल्टीपल आएगा वहाँ पे आपने बोलना है इडली वड़ा। अब कॉमन कैसे है, 3 इंटू 4 12। तो 3 के मल्टीपल्स लिखो, देखो 3 6 9 12, ठीक है, 15 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स 4 8 12। तो 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, तो जब भी कॉमन नंबर आएगा तो आपने इडली वड़ा बोलना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कहते कई बार जब ये क्या नाम है, अंशु, इडली वड़ा गेम इसने प्ले की अलग अलग नंबर से, उसने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे पहला इडली वड़ा है वो कहाँ पे आता है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से आता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। तो इस केस में भी सबसे पहला इडली वड़ा कब बोला जाएगा, जब 12 होगा, ठीक है, ठीक है जी। फिर उसने क्या देखा, एट अदर टाइम्स, दूसरा सिनेरियो उसने क्या देखा, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वॉज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कोई 2 नंबर्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5 और 10। इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगी कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। लेकिन इडली वड़ा क्या 50 पे बोला जाएगा, देख लेते हैं। 5 का टेबल लिखो, 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। 10 का टेबल लिखो, 20 30 40 एंड सो ऑन। देखो कहाँ पे बोला जाएगा इडली वड़ा, 20 पे बोला जाएगा, 30 पे बोला जाएगा, 40 पे बोला जाएगा, और फिर 50 पे बोला जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस केस में, ये फर्स्ट सिनेरियो में मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 3 एंड 4। पहली बार इडली वड़ा कब बोला जाएगा, जब आप 3 और 4 के साथ प्ले कर रहे हो 12 नंबर पे। 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4। वहीं मैंने दूसरा केस ले लिया जहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिए 5 एंड 10। इनका प्रोडक्ट कितना है, 50। क्या 50 नंबर पे मैंने पहली बार इडली वड़ा बोलना है, नो। 20 पे बोला जाएगा, 30 पे बोला जाएगा, 40 पे बोला जाएगा, फिर 50 पे बोला जाएगा। तो उसने देखा कि ये 2 सिनेरियोज हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द अबव। एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों की बता दी। हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम। तो क्या ये कुछ को प्राइम के साथ इनका रिलेशन है। तो देखो, जो मैंने नंबर्स लिए थे 3 एंड 4, फैक्टर्स करो इसके। इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया। 4 के फैक्टर्स 1 2 4। क्या इसमें 1 को छोड़ के कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये को प्राइम है, ठीक है। वहीं पे दूसरे नंबर्स हैं 5 और 10। इसके फैक्टर्स करो 1 और 5, इसके फैक्टर्स करो 1 2 5 10। क्या इसमें 1 को छोड़ के कुछ कॉमन है, यस, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम ये इडली वड़ा गेम को प्राइम नंबर्स के साथ प्ले करते हैं तो फर्स्ट टाइम इडली वड़ा कब बोला जाएगा, जब इनके नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा 3 एंड 4। इसी तरह हमारे पास क्या था, 4 और 9 को प्राइम थे, ठीक है। अब हम इसके साथ प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये ट्रू है। इस पे इडली, इस पे वड़ा, इसके मल्टीपल्स इडली, इसके मल्टीपल्स वड़ा। तो फर्स्ट टाइम इडली वड़ा कब बोला जाएगा, तो पहले इनके मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 8 4 3 द 12 4 4 द 16 4 5 द 20 4 6 द 24, then 28 32 36 40 एंड सो ऑन। इसी तरह 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 9 3 द 27
9 4 द 36, देन आ गया हमारे पास 45 एंड सो ऑन। अब देखो, जब आपके 4 के मल्टीपल्स आएंगे इडली वड़ा जाएगा, जब आपके 9 के मल्टीपल्स आएंगे तो वड़ा बोला जाएगा। और इडली वड़ा सबसे पहले कब आएगा, इनमें कॉमन क्या है? सबसे पहला इडली वड़ा कब बोला जाएगा? 36 पे। क्या ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है? लेट्स चेक। 4 इंटू 9 36, यस। तो मैंने आपको दो ऐसे नंबर्स दिखा दिए जो को प्राइम थे। 4 एंड 9 आर ऑल्सो को प्राइम। तो अगर हम इडली वड़ा को प्राइम नंबर्स के साथ प्ले करते हैं तो फर्स्ट टाइम इडली वड़ा कब बोला जाएगा? जब उन नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे भी हमने देखा 3 इंटू 4 12 नंबर पे इडली वड़ा बोला जाएगा फर्स्ट टाइम। यहाँ पे 36 नंबर पे इडली वड़ा बोला जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। वहीं पे अगर नंबर को प्राइम नहीं है, जैसे 5 और 10 की एग्जांपल ली, इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देखो, हमारे पास ये सिनारियो था 18 81, ठीक है। तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट है वहाँ पे सबसे पहला इडली वड़ा नहीं बोला जाएगा, उससे पहले ही नंबर्स आ जाएंगे कॉमन जिस पे इडली वड़ा बोला जाएगा। सो यहाँ तक थी हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।